रिस्क कंट्रोल यूनिट ये डिपार्टमेंट जो करता है ये इसका एक ही काम रहता है कि ये कंपनी को होने वाले रिस्क को कम से कम करना लोन के अंदर या कई बार ये अकाउंट ओपनिंग के अंदर भी काम आता है। होता यह है कि जो एफआई करने वाला होता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला पर्सन होता है, आप जो डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो आप देते हैं, जो आप बैंक प्रूफ देते हैं, जो आप इनकम प्रूफ देते हैं, या इवन काफ़ी बार होता है कि प्रॉपर्टी पेपर्स में भी एफसीयू आरसीयू होता है। तो एफसीयू आरसीयू जो है आपके अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे सिक्योर्ड लोन हो, दोनों के केस में आपका एफसीयू आरसीयू होता है। इसमें ये होता है कि ये लोग अपना जो रिस्क कंट्रोल होता है, रिस्क को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा लोन नहीं हो जाए, फ्रॉड लोन नहीं हो जाए कि जिसके लिए बाद में भटकना पड़े, बाद में कस्टमर के पीछे भी जो घूमना पड़े या उसको ट्रेस करना पड़े। इस वजह से कंपनी सोच के चलती हैं कि हमें इस रिस्क को थोड़ा कम करना है। होता ही है कि लोन रिजेक्शन का एक ये भी कारण होता है कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए है, जो एड्रेस आपने दिया है, जो एड्रेस बुक दिया है, आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं। आपने सपोज करें कि आप पहले कहीं और जॉब करते थे, पहले कहीं और रहते थे, आपने वहाँ से हाउस चेंज करके और एड्रेस आपने चेंज नहीं कराया डॉक्यूमेंटेशन में, आपने हड़बड़ी में वही एड्रेस दे दिया, पता चला कि साहब उस एड्रेस पे तो आप रहते ही नहीं है, तो आपका कुछ कंपनीज बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द स्पॉट लोन रिजेक्ट कर देती है, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। कई बार होता है कि आगे से अप्रूवल, ऊपर से अप्रूवल लेकर के भी आपकी दोबारा जो है एफआई करवा दी जाती है, एफसीयू आरसीयू करवा लिया जाता है। तो उस केस में अप्रूवल लेकर के काम हो जाता है कि चलो बाई मिस्टेक ये चीज़ हो गई होगी। लेकिन करंट एड्रेस प्रूफ कम से कम कंपनी को जो चाहिए होता है, करंट एड्रेस प्रूफ जो चाहिए होता है, करंट एड्रेस के अंदर अगर आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें अगर करंट एड्रेस नहीं आ रहा है या उस करंट एड्रेस पे आप नहीं रह रहे होते हैं, तो भी आपका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट, जैसे सपोज करें आपने कोई पैन कार्ड दिया है, अगर वो किसी कारण से फ्रॉड निकलता है तब भी आपका लोन नहीं हो पाता है। इनकम डॉक्यूमेंट आपने कोई ऐसा दिया है कि बीच में किसी एजेंट को दिया, उसने कुछ इनकम बढ़ाने के चक्कर में कुछ कर दिया, तो भी लोन नहीं हो पाता। अभी तो खैर आईटीआर अभी ऑनलाइन हो गए हैं, तो अभी इतना इशू कुछ आता नहीं है। बाकी आपके रिटर्न्स या आपका जो रिटर्न होते हैं वो भी ऑनलाइन वेरीफाई किए जाते हैं। पे स्लिप्स होती है तो आपके डिपार्टमेंट से वेरीफाई की जाती है, और वो डिपेंड करता है। अगर सैंपल हो गई, सैंपल का मतलब ये है कि कहीं भी थोड़ा सा डाउट हो गया कि साहब ये डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसका चेक कराओ, इसका पीछे सैम्पलिंग कराओ, इसको वहाँ से चेक करवा के मंगाओ। फील्ड इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि जो फील्ड ऑफिसर है वो जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया है उस एड्रेस प्रूफ पे जाता है, आसपास से वेरीफाई करता है, साहब ये जो एक एबीसी पर्सन जो भी है, इन्होंने हमारे यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया है, आप इनको जानते हैं, कितने टाइम से जानते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनका फैमिली में कौन कौन है, कुछ आइडिया है नहीं है। तो आज पहले वो आसपास की सारी जानकारी लेकर के आता है, फिर आपके पास में आता है, फिर आपके घर पे जो भी पर्सन होता है उसका एक आईडी प्रूफ लेकर के उससे कंफर्म करता है कि, क्योंकि कंपनी आगे से उन पर भी प्रेशर है कि आप जाएंगे कंफर्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार होता है